तो दोस्तों पिछले कुछ समय में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अर्मेनिया भारत के लिए दिन पर दिन एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री बनता जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो अर्मेनिया और भारत के जो इंटरेस्ट है ये अब मर्ज हो चुके हैं और अर्मेनिया भारत की मदद करता है टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के अलायंस को तोड़ने में। तो इसी कारण से भारत भी अर्मेनिया को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करता है और साथ ही साथ इनको इकोनॉमी और साथ में जो मिलिट्री है दोनों हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए भारत ने कुछ कदम भी यहाँ पर उठाए हैं, जैसा कि हमने इनको अपने जो गाइडेड रॉकेट सिस्टम है उनकी डील यहाँ पर साइन की है, साथ ही साथ आर्टिलरी गन सिस्टम ड्रोन्स को लेकर के और जो एमिनेशन होते हैं इनको लेकर के इनके साथ में हम काफ़ी सारी जो डील्स है उनको साइन कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत जब अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में बैलेंस को बनाने की कोशिश कर रहा है तो इजराइल की साइड से कुछ ऐसा कदम उठाया जाता है जिससे कि भारत ये जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है ये अजरबैजान की साइड में जा करके बिगड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि आखिर इजराइल ने यहाँ पर ऐसा क्या कदम उठाया है जिससे कि अजरबैजान का जो पाला है वो और ज़्यादा यहाँ पर भारी हो सकता है। तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को देख सकते हैं जहाँ पर यह बताया गया है कि इजराइल ने अपने जो डिफेंस के एक्सपोर्ट है अजरबैजान को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और लगभग 92 से ज़्यादा जो विमान है इन्होंने अजरबैजान के अंदर लैंड किया और इसके चलते पिछले कुछ समय में अजरबैजान को काफ़ी सारे वेपन्स यहाँ पर इजराइल की साइड से प्रोवाइड कराए गए हैं। तो अर्मेनिया पहले से अजरबैजान से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कंट्री है और अब ये धीरे धीरे भारत से वेपन खरीद करके अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों इजराइल के इस प्रकार के जो कदम है ये कहीं ना कहीं अर्मेनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताओं को यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो अर्मेनिया अजरबैजान से पॉपुलेशन वाइज, मिलिट्री वाइज और इकोनॉमी वाइज तीनों ही सेगमेंट में एक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कंट्री है। लेकिन ये यहाँ पर चाहते हैं कि कम से कम ये एक ऐसी पोजीशन के ऊपर आकर के खड़ा हो सके जिससे कि ये अजरबैजान के खिलाफ में अपना डिफेंस कर सके। तो देखिए दोस्तों इसके लिए भारत यहाँ पर कई कदम उठा सकता है, जैसे कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इनको एक्सपोर्ट की जा सकती है जिसके माध्यम से यहाँ पर ये कम से कम अजरबैजान के खिलाफ में एक काफ़ी ज़्यादा बड़े डेटरेंट को क्रिएट कर सकते होंगे। और भले ही अजरबैजान के द्वारा बराकेट एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और ये बराकेट एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है। तो ऐसा करने के लिए भारत को कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा और इनको हमें एक लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर ऑफर करना चाहिए। अगर हम बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ को ऑफर कर सकते हैं तो डेफिनेटली भारत को अर्मेनिया को भी एक लाइन ऑफ क्रेडिट डिफेंस वेपन्स के लिए ऑफर करना चाहिए। इसके बाद में अब आप सबको ये भी समझना पड़ेगा कि इजराइल अजरबैजान की इतनी ज़्यादा क्यों मदद करता है, जबकि इजराइली आप सबको पता है कि यहूदियों का देश है और अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। और आप सबको पता होगा कि पूरी दुनिया के अंदर यहूदियों और इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में कितने ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अजरबैजान के केस में आप सबको चीज़ें एकदम विपरीत दिखाई देगी, क्योंकि सबसे पहले तो अजरबैजान दुनिया के उन कंट्रीज़ में से एक था जिसने सबसे पहले इजराइल की एग्जिस्टेंस को यहाँ पर स्वीकारा था। इसके बाद में अजरबैजान अपना जो हवाई क्षेत्र है उसका भी एक्सेस देता है, उसके माध्यम से इजराइल चाहे तो यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है या फिर चाहे तो ईरान के ऊपर अगर इनको निगरानी रखती है तो उसका भी एक्सेस अजरबैजान के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर 2017 से लेकर के अब तक दोनों देशों के बीच में $5 बिलियन तक की जो डील्स हैं वे साइन हो चुकी है, जिसमें इन्होंने एम्यूनेशंस खरीदे हैं, जो मिसाइल्स हैं वे खरीदी है। साथ ही साथ यहाँ पर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी यहाँ पर इजराइल के द्वारा इनको प्रोवाइड कराई गई है। 900 की संख्या में जो ड्रोन्स और साथ में लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं वे भी अजरबैजान की सेना के पास में आप सबको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में मान लीजिए भविष्य में अगर अजरबैजान के माध्यम से ईरान के ऊपर इजराइल को कोई अटैक या फिर स्ट्राइक करना है तो उसका भी अजरबैजान के द्वारा इनको पूरा एक्सेस दिया जाता है। तो यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण इजराइल इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर करता है। और इसी के साथ में इनकी जो मोसाद एजेंसी है तो वो भी अजरबैजान के माध्यम से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर निगरानी रखती है और वहाँ से जो डाटा ये चाहते हैं वो भी ये अजरबैजान के माध्यम से पा लेते हैं। तो इस प्रकार का जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो आप सबको अजरबैजान और साथ में जो इजराइल है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत को भी अर्मेनिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा जिससे कि इस रीजन में जो बैलेंस है वो यहाँ पर रह सके। और इसके बाद में टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का ये जो अलायंस है तो इसमें भी यहाँ पर हम अर्मेनिया की काफ़ी ज़्यादा मदद ले सकते हैं, क्योंकि इस रीजन में अर्मेनिया, ग्रीस दो ऐसे कंट्री है जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और
साइप्रस को हम सभी लोग कैसे भूल सकते हैं। आप सबको पता है कि साइप्रस टर्की के लिए एक कितना ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है, भारत यहाँ पर कैसे कैसे आर्मेनिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है और दोनों देशों के बीच में जो टेंशन्स है इसमें हम इनकी कैसी मदद कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप प्लीज़ से नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।